प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखा रहे हैं। आज की हमारी प्रॉब्लम है 10 70 अंश माइनस 10 20 अंश बटे 10 50 अंश को सरल करो। हमारे लिए एक व्यंजक दिया हुआ है, इस व्यंजक का हमारे लिए मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस दिए हुए व्यंजक को वैसा का वैसा उतार लेंगे। 10 70 अंश माइनस 10 20 अंश बटे 10 50 अंश। हम जानते हैं 10 a बराबर होता है sin a बटे cos a। इसलिए जहां जहां पर यहाँ पर 10 a है उन सभी के स्थान पर हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस 10 70 अंश के स्थान पर हमें प्राप्त हो जाएगा cos 70 अंश और sin 70 अंश अपॉन cos 70 अंश। माइनस चलिए आ जाएगा और यहाँ पर 10 20 अंश के स्थान पर प्राप्त हो जाएगा sin 20 अंश अपॉन cos 20 अंश। ये तो हमारे लिए अंश में प्राप्त हो गया। ये बटे की लाइन फिर जाएगी, अपॉन की लाइन फिर जाएगी, अपॉन की लाइन ये आ गई और हर में जो 10 50 अंश लिखा हुआ है उसके स्थान पर लिख सकते हैं हम sin 50 अंश बटे cos 50 अंश। क्लियर? अब जो अंश में ये दो भिन्न हैं, एक भिन्न ये है हमारी, एक भिन्न ये है। इन दोनों भिन्नों को हम सॉल्व करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं जब भिन्नों को सॉल्व करना होता है और उनके बीच में पॉजिटिव का या नेगेटिव का निशान होता है, प्लस या माइनस का निशान होता है, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें हर का एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करते हैं। तो इसलिए जब हम इसमें जो अंश में जो दो भिन्न लिखी हुई हैं इनको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे हम cos 70 अंश इंटू cos 20 अंश और इसको एलसीएम लेके जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंश में प्राप्त होगा हमें sin 70 अंश इंटू cos 20 अंश माइनस cos 70 अंश इंटू sin 20 अंश और ये हर में इसके इस अंश वाले के हर में प्राप्त हो जाएगा आपको cos 70 अंश इंटू cos 20 अंश और इसके हर में जो आपका sin 50 अंश इंटू cos 50 अंश लिखा हुआ है तो इसको हम जो है ये भिन्न परिवर्तित हो जाएगी और यहाँ पर हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा cos 50 अंश बटे sin 50 अंश। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं अगर आपका a बटे b बटे c बटे d लिखा हो तो इसे लिख सकते हैं हम a बटे b गुणा d बटे c। इसी नियम के आधार पर यहाँ पर ये चीज जो है ये तो आपका काम कर रही है a बटे b का काम और ये जो काम कर रही है ये c बटे d का काम कर रही है। फिर पलट जाएगी तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा cos 50 अंश बटे sin 50 अंश। क्लियर? अब हम जानते हैं sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b बराबर होता है sin a माइनस b के और यहाँ पर a का काम 70 अंश कर रहा है और b का काम 20 अंश कर रहा है। इसलिए जब हम इसमें इसके अंश में ये सूत्र लगाएंगे तो हमें यहाँ पर फल प्राप्त होगा sin 70 अंश माइनस 20 अंश और हर में जो cos 70 अंश इंटू cos 20 अंश लिखे हुए हैं ये वैसा का वैसा लिखा रहेगा। तो इसके स्थान पर तो हमें प्राप्त होता है sin 70 अंश माइनस 20 अंश बटे cos 70 अंश इंटू cos 20 अंश और ये वाला जो पद है ये वैसा का वैसा लिख जाएगा cos 50 अंश बटे sin 50 अंश। हम जानते हैं 70 माइनस 20 बराबर होता है 50 के, इसलिए इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं sin 50 अंश अपॉन ये वैसा का वैसा लिखा रहेगा cos 70 अंश इंटू cos 20 अंश। क्लियर? और ये वाला जो है ये राशि वैसी की वैसी लिखी रहेगी cos 50 अंश बटे sin 50 अंश। अब ये एक भिन्न हमारी ये है और एक भिन्न हमारी ये है। इन भिन्नों के बीच में गुणा का निशान है और जब भिन्नों के बीच में गुणा का निशान होता है तो अंश और हर में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए इस sin 50 अंश से ये वाले sin 50 अंश कैंसिल हो जाएंगे तो हमें फल प्राप्त होगा cos 50 अंश बटे cos 70 अंश इंटू cos 20 अंश। अब इस प्रश्न को आगे हल करने के लिए इसके अंश में हम 2 से गुणा कर देंगे और हर में 2 से गुणा कर देंगे। ये प्रश्न को हल करने की टेक्निक है। तो अंश में तो हमें प्राप्त हो गया 2 cos 50 अंश और हर में प्राप्त हो गया हमारे लिए 2 cos 70 अंश इंटू cos 20 अंश। हम जानते हैं 2 cos a इंटू cos b लिखा हो तो उसके स्थान पर लिख सकते हैं हम cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यहाँ पर a का काम 70 अंश कर रहा है और b का काम जो है 20 अंश कर रहा है।
इसलिए इसके हर में जब ये सूत्र लगाएंगे हम तो हमें फल प्राप्त होगा cos a प्लस बी, अर्थात cos 70 अंश प्लस 20 अंश प्लस cos a माइनस बी, अर्थात cos 70 अंश माइनस 20 अंश। क्लियर? और अंश में ये दो cos 50 अंश वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। 70 और 20 अंश का जोड़ होगा 90 अंश, तो हमें फल प्राप्त होगा ये अंश में दो cos 50 अंश वैसे के वैसे लिखे रहेंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा cos 90 अंश, और यहाँ पर 70 अंश में से जब 20 अंश घटाएंगे तो 50 अंश प्राप्त होगा, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा cos 50 अंश। इस प्रकार से हमारे लिए फल प्राप्त होता है 2 cos 50 अंश बटे cos 90 अंश प्लस cos 50 अंश। और हम जानते हैं cos 90 अंश का मान 0 होता है, इसलिए इसके स्थान पर हम 0 लगा देंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 2 cos 50 अंश बटे cos 0 प्लस cos 50 अंश। ये 0 और हर में 0 और cos 50 अंश लिखे हुए हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको हर में प्राप्त होगा cos 50 अंश, और हर में जो 2 cos 50 अंश लिखे हैं ये वैसे के वैसे लिखे हैं। इस cos 50 अंश से ये वाला cos 50 अंश कैंसिल हो जाएगा आंसर भर के, और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा 2। इस प्रकार से ये जो आपका व्यंजक दिया हुआ था tan 70 अंश माइनस tan 20 अंश अपॉन tan 50 अंश, इसका मान निकल के आता है 2 की तरफ। इस प्रकार के प्रश्न आपकी पुस्तकों में बहुत से दिए होंगे। आपको यदा कदा और भी स्थानों पर इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने की बीच में आवश्यकता पड़ती है। आप सीखिए, समझिए, आपकी समझ में अवश्य आ जाएगा। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।